हमारा चैप्टर नंबर 10 शुरू होगा यहाँ पर। चैप्टर नंबर 10। कुछ बच्चों का थोड़ा सा ये हो चुका है बेटा, लेकिन दोबारा से रिवाइज कर लो। सबसे पहला टॉपिक इसमें क्या आता है? सबसे पहला टॉपिक आता है यहाँ पर, दैट इज फ्लूइड। चैप्टर का नाम क्या है बेटा? मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड। जानेंगे फ्लूइड क्या होता है। फ्लूइड क्या होता है? ऐसा मटेरियल विच हैज अ टेंडेंसी टू फ्लो। द मटेरियल which has a tendency to flow is known as fluid। ऐसा मटेरियल जिसकी टेंडेंसी हो फ्लो करने की, उस मटेरियल को क्या कहते हैं बेटा? उस मटेरियल को क्या कहते हैं? उसे फ्लूइड कहते हैं। जो फ्लो कर सकता है, कहां से फ्लो कर सकता है? फ्रॉम हायर प्रेशर, फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। तो यहां पर हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ एक मटेरियल फ्लो कर जाता है, इररेस्पेक्टिव ऑफ डायरेक्शन। मतलब नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, दाएं बाएं, उसे इस बात से मतलब नहीं है। मतलब है सिर्फ किससे? प्रेशर से। हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ अगर कोई फ्लूइड फ्लो कर सकता है, तो इस एबिलिटी को क्या कहते हैं बेटा? इस मटेरियल को क्या कहते हैं? फ्लूइड कहते हैं। ठीक है। तो जितनी भी गैसेस होती हैं बेटा, ऑल गैसेस एंड लिक्विड आर आर कंसीडर एज फ्लूइड। जितने भी लिक्विड और गैसेस हैं बेटा, वो सभी फ्लूइड की कैटेगरी में आते हैं। सॉलिड्स फ्लूइड नहीं होते। सॉलिड अपने आप हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव नहीं करते। शेप होती है सॉलिड की, इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत स्ट्रांग होता है, बहुत सारी चीजें सॉलिड के पास हैं जो उसे फ्लो नहीं होने देता। हाँ, वो ग्रेविटी के अंडर मूव करता है। ग्रेविटी के अंडर मूव करने का मतलब फ्लो नहीं है। फ्लो का मतलब है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चले जाना। नीचे से ऊपर भी जा सकता है, ऊपर से नीचे भी आ सकता है। ग्रेविटी में हमेशा नीचे ही आता है बेटा। ठीक है। चलिए, तो ये बात हुई किसकी? फ्लूइड की बात हो गई। फ्लूइड हमारे पास, अब हम दो कैटेगरी में फ्लूइड को पढ़ेंगे बेटा। फ्लूइड को दो कैटेगरी में पढ़ेंगे, एक फ्लूइड एट रेस्ट और एक फ्लूइड इन मोशन। ठीक है। दो कैटेगरी में फ्लूइड को हमें पढ़ना है, फ्लूइड एट रेस्ट और फ्लूइड एट मोशन। जब हम फ्लूइड एट रेस्ट पढ़ेंगे, इस ब्रांच को बोलते हैं हम लोग हाइड्रोस्टैटिक। फ्लूइड एट रेस्ट हम क्या पढ़ेंगे बेटा? हाइड्रोस्टैटिक। और फ्लूइड इन मोशन को हम पढ़ेंगे हाइड्रोडायनामिक्स। हाइड्रोडायनामिक्स, फ्लूइड एट रेस्ट और फ्लूइड इन मोशन, दो ब्रांचेस हमें यहां पर इस चैप्टर में देखनी है। फ्लूइड एट रेस्ट जब हम पढ़ेंगे, इसका मतलब होगा लगभग इक्विलिब्रियम में लिक्विड होगा। अगर फ्लूइड रेस्ट पर है, अगर फ्लूइड रुका हुआ है, तो इसे इक्विलिब्रियम की स्टेट भी कहते हैं बेटा। ठीक है। स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम कहते हैं। ठीक है। तो ये ब्रांचेस हम लोग यहां पर देखेंगे एक एक करके। पहले हम फ्लूइड एट रेस्ट पढ़ेंगे, फिर हम फ्लूइड एट मोशन पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हम दो चीजें और पढ़ेंगे बेटा। कौन कौन सी दो चीजें हैं? पहली, फोर्स। फ्लूइड जब फोर्स लगाएगा तो उसकी क्या प्रॉपर्टीज होंगी। और दूसरा हम पढ़ेंगे प्रेशर। फ्लूइड का कितना प्रेशर एक्सर्ट होगा बेटा। प्रेशर ऑफ ए फ्लूइड हमेशा याद रखना, प्रेशर ऑफ सॉलिड से थोड़ा सा अलग होगा। कैसे अलग होगा, इसकी बात हम करेंगे यहां पर। तो फिलहाल हम हाइड्रोस्टैटिक और हाइड्रोडायनामिक्स में नहीं जाते। फिर हम बात कर रहे हैं बेटा यहां पर फोर्स की। लिक्विड का जो मॉलिक्यूल है, यानी कि जो फ्लूइड है आपका, लिक्विड से मतलब, फ्लूइड से मतलब है बेटा, फ्लूइड की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो कभी भी फ्री स्टेट में नहीं होता। फ्री स्टेट का क्या मतलब है? कि वो हमेशा एक कंटेनर के अंदर होगा। फ्लूइड हमेशा एक कंटेनर के अंदर रखा जाएगा, फ्री स्टेट में नहीं होगा।
ठीक है ना। तो जब वो फ्री स्टेट में नहीं होगा तो वो किसी चीज के कांटेक्ट में होगा। भाई कंटेनर किसी सॉलिड मटेरियल का बना होगा जिसके अंदर क्या होगा बेटा, फ्लूइड होगा। क्या कंटेनर के मॉलिक्यूल्स फ्लूइड के मॉलिक्यूल्स को कोलाइड करेंगे, या हम ऐसा कह सकते हैं क्या फ्लूइड के मॉलिक्यूल कंटेनर के मॉलिक्यूल्स को कोलाइड करेंगे? बिल्कुल करेंगे, क्योंकि फ्लूइड कोई स्टैटिक सब्सटेंस तो है नहीं, फ्लूइड तो एक मूवेबल सब्सटेंस है जिसमें मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं। फ्लूइड के मॉलिक्यूल्स जिस भी बॉडी के कांटेक्ट में हैं, जब उस पर फोर्स लगाएंगे तो उस फोर्स का एक स्पेशल नाम रखा जाता है बेटा, उसे क्या कहते हैं? उसे थ्रस्ट कहते हैं। द फोर्स exerted by fluid, by the molecule of fluid, by the molecule of fluid over the surface in contact, over the surface in contact is known as thrust. Over the surface in contact is known as thrust. ठीक है बेटा। अगर लिक्विड मूव कर रहा है तो थ्रस्ट की डायरेक्शन किधर भी हो सकती है, किसी भी तरफ थ्रस्ट की वैल्यू लग सकती है बेटा, किसी भी तरफ लग सकती है। लेकिन इफ लिक्विड या फ्लूइड इज in equilibrium और रेस्ट में है, तो हम क्या कहेंगे कि जो फ्लूइड है वो किधर की तरफ थ्रस्ट लगाएगा? कोई बताएगा बेटा किधर की तरफ थ्रस्ट लगाएगा? व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ थ्रस्ट? कंटेनर के साथ किधर की तरफ थ्रस्ट लगेगा मोहित? किधर की तरफ लगेगा सर? ऑल डायरेक्शन में। थ्रस्ट इज परपेंडिकुलर टू सरफेस इन कांटेक्ट। हमेशा जो थ्रस्ट की डायरेक्शन है, फोर्स की डायरेक्शन है बेटा, वो सरफेस के साथ कितना एंगल बनाएगी? 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। जब भी कोई फ्लूइड किसी भी कंटेनर के कांटेक्ट में आएगा, बॉडी के सरफेस के कांटेक्ट में आएगा, तो वो हमेशा उसके साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। कब? जब फ्लूइड या तो रेस्ट में कंसीडर हो, हम कहते हैं ना फ्लूइड एट रेस्ट, तो रेस्ट का कंसेप्ट नहीं होता फ्लूइड में। फ्लूइड एट रेस्ट, हमें पानी में एक ग्लास रखा हुआ है, ठीक है, ग्लास के अंदर एक पानी रखा हुआ है बेटा, क्या पानी रुका हुआ है? आप कहेंगे हाँ जी पानी तो रुका हुआ है, कहीं जा ही नहीं रहा, फ्लो तो नहीं कर रहा, लेकिन मॉलिक्यूल तो फ्लो कर रहे हैं, मॉलिक्यूल तो इधर उधर भाग रहे हैं, कोई ऊपर जा रहा है, कोई नीचे जा रहा है, कोई आगे जा रहा है, वो तो मूव कर रहे हैं बेटा। तो हम यहाँ क्या कहेंगे? क्या पानी को रेस्ट में कहेंगे या मोशन में कहेंगे? हम उसे रेस्ट में ही कहेंगे, लेकिन एक बेटर टर्म हम यहाँ पर यूज करते हैं, इक्विलिब्रियम। अब लिक्विड इक्विलिब्रियम में होगा, एक ग्लास के अंदर पानी रखा हुआ है, उसे इक्विलिब्रियम स्टेट में कहेंगे। लेकिन अगर एक ट्यूब के अंदर पानी फ्लो कर रहा है, एक पाइप में पानी फ्लो कर रहा है, ठीक है, या ग्लास में रखा है और उसे घुमा दिया, हमने पानी को घुमा दिया, तो वो इक्विलिब्रियम की स्टेट नहीं होगी, वो होगी मोशन की स्टेट। ठीक है, तो वो मोशन में आएगा। जब मोशन में होगा तो फोर्स किधर भी लग सकता है, किसी भी डायरेक्शन में लग सकता है, लेकिन जब फ्लूइड रेस्ट पर होगा या इक्विलिब्रियम में होगा तो ये हमेशा कैसा लगेगा बेटा? परपेंडिकुलर लगेगा। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। इस फोर्स को ही हम क्या नाम देते हैं? थ्रस्ट नाम देते हैं। आपने वर्ड सुना होगा अपथ्रस्ट। अपथ्रस्ट वर्ड सुना है बेटा कभी? अपथ्रस्ट मतलब क्या होता है? अप मतलब ऊपर, थ्रस्ट मतलब लिक्विड या फ्लूइड का फोर्स। ठीक है, जब वो ऊपर लगेगा तो उसे अपथ्रस्ट कहेंगे, और जब नीचे लगेगा तो उसे डाउन थ्रस्ट कहेंगे। अप थ्रस्ट और डाउन थ्रस्ट। ठीक है, डाउन थ्रस्ट नॉर्मली नहीं होता, अप थ्रस्ट ही होता है बेटा, तो इसीलिए ज्यादातर वर्ड अप थ्रस्ट ही सुना जाता है। चलिए यहां तक हम लोग कर चुके हैं, आगे चल रहे हैं बेटा। अब आगे चलते हैं, अब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पर हम लोग आएंगे, एंड द नेम ऑफ टॉपिक इज प्रेशर।
प्रेशर कैसे फ्लूइड को मूव करता है और कैसे ये अपनी वैल्यू को डिसाइड करेगा, इसकी सारी बात करेंगे। प्रेशर की बात कर रहे हैं बेटा। प्रेशर क्या होता है जी? छोटी क्लास में बचपन से हमें बेसिक बात सिखाई गई है, प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया। तो क्या यहां पर प्रेशर अलग हो जाएगा? नहीं, प्रेशर यहां यही रहेगा बेटा, फोर्स अपॉन एरिया। कोई चेंज प्रेशर में नहीं आएगा, यही रहेगा, फोर्स इज प्रेशर अपॉन, प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया। अगर हम देखें तो इसकी यूनिट क्या होगी? यूनिट क्या होगी बेटा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यूनिट होगी इसकी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इसे हम कहते हैं पास्कल। इसे पास्कल भी कह देते हैं बेटा, पी ए से डिनोट करेंगे, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इट इज डायमेंशन क्या होगी बेटा? इसकी डायमेंशन होगी ml(t-2) अपॉन L2। दिस इज ml-1 -1 t-2। डायमेंशन हो गई। स्केलर है या वेक्टर है? जल्दी बताइए बेटा। सर स्केलर। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। सर स्केलर। स्केलर क्वांटिटी, बिल्कुल स्केलर क्वांटिटी है। क्यों है स्केलर क्वांटिटी? क्योंकि इसकी डायरेक्शन डायरेक्शन नहीं है। होती है, लेकिन यूनिफॉर्मली एवरीवेयर होती है। प्रेशर इट इज डायरेक्टेड इन ऑल डायरेक्शन इक्वली। जब हम प्रेशर की बात करेंगे बेटा, इस पॉइंट पर प्रेशर, तो ये प्रेशर हर डायरेक्शन में होगा, हर डायरेक्शन में इक्वली होगा। इसलिए इसकी कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होती। प्रेशर की कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होती बेटा। एवरीवेयर प्रेशर होता है, चाहे ऊपर ले लो, चाहे नीचे ले लो, चाहे आगे पीछे, वो हर डायरेक्शन में होगा। ऐसा नहीं है कि साउथ की तरफ है, वेस्ट की तरफ है, ईस्ट की तरफ है, या एक्सिस की तरफ है, ऐसा नहीं होता। हर तरफ प्रेशर होगा। आप कहीं भी पिंच करेंगे किसी कंटेनर में जिसमें फ्लूइड भरा हुआ है, वो वहीं से निकलना शुरू हो जाएगा। प्रेशर की कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होती। दैट इज व्हाई इट इज कंसीडर्ड एज स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी। चलिए बेटा, यहां तक हमने प्रेशर की बात करी। फॉर्मूले से साफ पता चल रहा है, प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया होता है बेटा। प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया होगा। एरिया होगा, जितना ज्यादा एरिया उतना कम प्रेशर, जितना कम एरिया उतना ज्यादा प्रेशर। एरिया को कम ज्यादा करके हम प्रेशर को क्या कर सकते हैं? कम और ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो इसके कुछ एग्जाम्पल भी होंगे हमारी डेली लाइफ में। क्या क्या एग्जाम्पल होंगे जी डेली लाइफ में? प्रेशर के एग्जाम्पल देख लेते हैं जी। एग्जाम्पल देख लेते हैं जी। देखो एग्जाम्पल क्या होंगे। सबसे पहला एग्जाम्पल कि हम लोग वी लेड डाउन लार्ज साइज wooden plank over, we laid down large size wooden plank under railway track। रेलवे ट्रैक, रेलवे ट्रैक के नीचे, जैसे ये रेलवे ट्रैक है बेटा, इसके नीचे हम क्या डालते हैं? लार्ज साइज वुडन प्लैंक डाल देंगे बेटा, जिससे क्या होगा? एरिया ज्यादा हो जाएगा, एरिया ज्यादा हो जाएगा और प्रेशर कम हो जाएगा जमीन पर। तो जो ये ट्रैक है ये जमीन के अंदर धसेगा नहीं। ठीक है ना, धसेगा नहीं। दूसरा एग्जांपल क्या ले सकते हैं बेटा हम लोग? वी यूज अ सूटकेस और बैग ऑफ ब्रॉडर हैंडल। ब्रॉडर हैंडल, जो सूटकेस आप यूज करते हैं बेटा, उसका जो हैंडल होता है वो कैसा बनाया जाता है? चौड़ा बनाया जाता है। हैंडल चौड़ा बनाने से क्या होगा? एरिया ज्यादा हो जाएगा और प्रेशर कम हो जाएगा।
ठीक है ना। आप इमेजिन करके देखिए बेटा, एक बैग है, आपका स्कूल बैग है, उस स्कूल बैग की जो स्ट्रैप है आपकी, जिसे आप लटका कर चलते हैं, वो बहुत पतली कर दी गई है। आपने उसमें बैग में बुक्स भर रखी हैं बहुत सारी, और आप उसे कंधे पर लटका कर ले जा रहे हैं, लेकिन उस स्ट्रैप की जगह हमने क्या लगा दिया? तार बांध दिया। हमने बहुत पतला सा मजबूत सा तार बांध दिया और उसे उठाकर आप कंधे पर लेकर जा रहे हैं। आप समझ सकते हैं, वो जो तार है वो आपको ज्यादा पेनिट्रेशन देगा, वो आपकी बॉडी में ज्यादा पेन प्रोड्यूस कर देगा एज कंपेयर टू ब्रॉडर स्ट्रैप, क्योंकि एरिया ज्यादा होगा बेटा। ठीक है, एरिया ज्यादा होगा। तीसरा यस एग्जांपल हम ले सकते हैं बेटा, कि जो नाइफ होता है, नाइफ नाइफ मतलब चाकू, चाकू को शार्प किया जाता है। कैसे किया जाता है? धार लगाया जाता है घिसकर, उसे घिसा जाता है। घिसने से क्या क्या करते हैं बेटा उसमें, कैसे वो ज्यादा बेटर कट कर लेता है? घिसने से एरिया कम करते हैं। जिसकी जो वन साइड है, दो साइड होंगी ऐसे, एक इधर की साइड एक इधर की साइड, एक साइड से उसे घिसा जाएगा, जिससे उसकी जो एरिया है एक साइड का वो कैसा हो जाए? पतला हो जाए, दूसरी साइड का मोटा ही रहेगा। तो एक साइड से जब हम उस पर फोर्स लगाएंगे तो एरिया कम होने से वो ज्यादा आसानी से चीजों को क्या करेगा? पेनिट्रेट करेगा। फल काटने हैं, सब्जी काटनी है, कोई भी चीज काटनी है, तो वो उस पर ज्यादा आसानी से पेनिट्रेट कर देगा बेटा, एरिया कम करके। तो हम क्या लिख देंगे? थर्ड एग्जांपल, वी शार्पन द नाइफ and reduce its area from one side। इसको वन साइड से शार्प कर देंगे। नेक्स्ट एग्जांपल हो सकता है बेटा, आप बिल्डिंग बनाते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, नीचे से बिल्डिंग कैसी बनती है बेटा? चौड़ी बनती है। उसके बाद ऊपर की तरफ जब जाते हैं तो वो बिल्डिंग पतली होती चली जाएगी। तो बेस इसका कैसा रखा जाता है? बेस इस बिल्डिंग का कैसा रखा जाता है बेटा? ब्रॉडर रखा जाता है। ठीक है, बेस ऑफ ए बिल्डिंग, बेस ऑफ ए बिल्डिंग इज मेड ब्रॉडर, ब्रॉडर। ठीक है, नीचे से उसे चौड़ा रखा जाएगा, जिससे एरिया ज्यादा हो और प्रेशर कम हो बेटा। ठीक है, तो यही एग्जांपल्स हमारे बार बार चलते रहेंगे, प्रेशर को लेकर, एरिया को लेकर। लेकिन एक बात यहां ध्यान देना बेटा, एक कॉमन बात इन सभी एग्जांपल्स में, यहां मैंने अभी फ्लूइड वाली बात नहीं करी है। क्या मैंने यहां पर किसी फ्लूइड का एग्जांपल लिया है? नहीं, नहीं हमने तो सूटकेस का एग्जांपल लिया, रेलवे ट्रैक का लिया, नाइफ का लिया। ये फ्लूइड थोड़ी है, चैप्टर तो चल रहा है फ्लूइड। तो क्या फ्लूइड किसी अलग तरीके से बिहेव करता है? ये सारे तो सॉलिड के एग्जांपल हैं, सॉलिड के प्रेशर की बात कर रहे हैं हम लोग। बिल्कुल, फ्लूइड थोड़ा अलग तरीके से बिहेव करेगा। इसीलिए मैंने पहले आपको ये चीजें कराई, जिससे आपको ये क्लियर हो कि सॉलिड कैसे बिहेव कर रहा है, अब लिक्विड कैसे बिहेव करेगा। आप सोचेंगे सर क्या डिफरेंस होगा? डिफरेंस बहुत आसान है, एरिया पर डिपेंड नहीं करेगा। कौन? फ्लूइड एरिया पर डिपेंड नहीं करेगा, करेगा लेकिन करता हुआ नहीं दिखेगा। एरिया पर करेगा बेटा, लेकिन डायरेक्टली करता हुआ नहीं दिखेगा। आपको ऐसा फील होगा कि फ्लूइड का प्रेशर एरिया पर डिपेंड नहीं करता, लेकिन करता है। उसकी बात मैं बताऊंगा कि कैसे करेगा, कब करेगा, वो मैं सारी बात बताऊंगा। पहले आप हेडिंग डाल लीजिए अब आप यहां पर बेटा, प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ फ्लूइड। अब हम एग्जांपल लिखेंगे, अब हम हेडिंग डालेंगे प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ फ्लूइड, और यहां पर एक नियम पढ़ेंगे बेटा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, दैट इज कॉल्ड पास्कल लॉ। प्रेशर को लेकर पास्कल ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा नियम बताया है, उसकी भी चर्चा हम यहां पर करेंगे। लेकिन पहले प्रेशर का एक्सप्रेशन देख लेते हैं, कैसे प्रेशर वर्क करेगा। तो हेडिंग डाल लीजिए बेटा, प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ फ्लूइड। फ्लूइड कितना प्रेशर एक्सर्ट करता है? प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ फ्लूइड। चलिए डेरिवेशन करेंगे, पहले लॉ की बात बाद में करेंगे। छोटा सा एक एक्सप्रेशन लिखेंगे बेटा, ये हमारे पास एक फ्लूइड है, एक कंटेनर है, फ्लूइड नहीं है,
एक कंटेनर है और इस कंटेनर के अंदर क्या रखा है बेटा? इस कंटेनर के अंदर एक फ्लूइड भर रहा है। ये एक फ्लूइड यहां पर भरा हुआ है और इसकी डेंसिटी कितनी है? रो मान लेते हैं। डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, कुछ तो डेंसिटी होगी ना, मास पर यूनिट वॉल्यूम, दिस इज कॉल्ड डेंसिटी। प्रेशर की बात करेंगे, कहां पर? 2 पॉइंट ले लेते हैं, एक पॉइंट ए और एक पॉइंट बी। 2 पॉइंट ले लेते हैं बेटा, किसी भी जगह फ्लूइड के अंदर किसी भी जगह 2 पॉइंट ले लेते हैं, ए और बी। दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है? सेपरेशन है h। दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है? h। मुझे ए पॉइंट पर प्रेशर निकालना है और बी पॉइंट पर प्रेशर निकालना है। इनफैक्ट मुझे दोनों पॉइंट के प्रेशर का डिफरेंस भी निकालना है। मुझे यह भी देखना है कि कहां पर प्रेशर ज्यादा होगा। फ्लूइड में जब हम नीचे जाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा, ऊपर जाएंगे तो प्रेशर घटेगा, या क्या होगा, ये भी बात हम डिस्कस करेंगे। तो यहां प्रेशर निकालना है बेटा। प्रेशर क्या होता है? बेसिक फॉर्मूला तो हमें पता ही है, फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर क्या होता है बेटा? फोर्स अपॉन एरिया होता है। फोर्स किसका आएगा? फ्लूइड का। जो फ्लूइड फोर्स लगाएगा किसके ऊपर? फ्लूइड के ऊपर। भाई यहां पर प्रेशर लगा कौन रहा है? फ्लूइड ही तो लगा रहा है अपने ऊपर, और तो कोई दूसरा मटेरियल है नहीं। तो फ्लूइड जो फोर्स लगाएगा अपने ऊपर, किसके ऊपर? किसी एरिया के ऊपर। तो यहां मुझे एरिया भी कंसीडर करना पड़ेगा। चलिए एरिया ले लेते हैं फ्लूइड बेटा। मान लो कंटेनर पे लगा रहा है ना? कंटेनर पर नहीं, अपने ऊपर भी तो लगा रहा है। क्या फ्लूइड अपने मॉलिक्यूल्स पर फोर्स नहीं लगाएगा बेटा? क्या लगाएगा। फ्लूइड अपने ही मॉलिक्यूल से यस भी तो सर। टक्कर मारेगा? भाई कंटेनर पर तो लगाएगा ही, वो तो मैंने आपकी बात मान ली, भैया कंटेनर पर भी लगा रहा है। लेकिन क्या फ्लूइड अपने ही मॉलिक्यूल पर फोर्स नहीं लगा रहा है? यस सर, लगा रहा लगा रहा है ना। तो हम उसी प्रेशर की बात कर रहे हैं, हम उसी प्रेशर की बात कर रहे हैं बेटा, है ना। तो एरिया मान लिया इस पॉइंट का, ए पॉइंट का एरिया कितना है? ए पॉइंट का एरिया स्मॉल ए मान लेते हैं, ये एरिया हो गया स्मॉल ए। और बी पॉइंट का एरिया भी हम कितना मान लेते हैं? बी पॉइंट का एरिया भी हम मान लेते हैं स्मॉल ए। ये एक एरिया मान लिया हमने। तो यहां हमें एक इमेजिनरी सिलेंडर मिल गया। किसका सिलेंडर है ये? फ्लूइड का सिलेंडर है। ये फ्लूइड का ही हमने कुछ पार्ट कंसीडर कर लिया बेटा। पूरे फ्लूइड में से एक छोटा सा पार्ट, एक सिलेंड्रिकल एलिमेंट हमने यहां कंसीडर कर लिया। फ्लूइड के मॉलिक्यूल फोर्स लगा रहे हैं यहां पर, नीचे फोर्स लग रहा है एफ बी, ऊपर फोर्स लग रहा है एफ ए, साइड में भी फोर्स लग रहा है। साइड वाला फोर्स तो बैलेंस हो जाएगा, साइड वाला फोर्स तो बैलेंस हो जाएगा, लेकिन नीचे वाला फोर्स बैलेंस नहीं होगा। यहां पर इस कंटेनर का वेट भी लगेगा mg। नीचे की तरफ क्या लगेगा बेटा? इसका वेट भी लगेगा mg। तो यहां पर अगर फ्लूइड एट इक्विलिब्रियम है, एज फ्लूइड इज इन इक्विलिब्रियम, तो नेट फोर्स कितना होगा इस सिलेंडर के ऊपर? नेट फोर्स कितना होगा बेटा? इस सिलेंडर के ऊपर नेट फोर्स कितना होगा? 0 होगा। यानी कि डाउनवर्ड फोर्स इज इक्वल टू अपवर्ड फोर्स। डाउनवर्ड फोर्स इज इक्वल टू अपवर्ड फोर्स। डाउनवर्ड फोर्स कितना है? नीचे की तरफ जो फोर्स लग रहा है सिलेंडर के ऊपर, एक तो वेट लग रहा है mg, और लिक्विड, सिलेंडर के ऊपर जो लिक्विड है वो नीचे की तरफ दबा रहा है इसे, और नीचे वाला लिक्विड, जो सिलेंडर के नीचे लिक्विड है, वो इसे ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा होगा। तो ऊपर की तरफ फोर्स लगा एफ बी, नीचे की तरफ फोर्स लगा एफ ए, वेट लग गया बेटा mg। यहां पर ये बैलेंस हो गया। अब मैं इसको क्या लिखूंगा? प्रेशर इंटू एरिया प्लस mg इज इक्वल टू प्रेशर बी पॉइंट पर इंटू एरिया। मास को लिख लीजिए डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम को एरिया इंटू हाइट। प्रेशर, एरिया से एरिया कट गया, प्रेशर ए पॉइंट पर आ गया रो एच जी इज इक्वल टू पीबी। फाइनली फॉर्मूला आ गया
pressure at B minus pressure at A is equal to H rho G, is equal to H rho G. Pressure at A, pressure at B minus pressure at A is equal to कितना आ गया बेटा? H rho G. इससे क्या पता चला? इससे ये पता चला बेटा कहां प्रेशर ज्यादा है, ए पॉइंट पर प्रेशर ज्यादा है या बी पॉइंट पर प्रेशर ज्यादा है? कोई बताएगा कहां पर प्रेशर ज्यादा दिखाई दे रहा है? कहां प्रेशर ज्यादा दिखाई दे रहा है बेटा? सर बी पॉइंट। बी पॉइंट पर। यानी जैसे जैसे हम नीचे जाते जा रहे हैं कंटेनर में प्रेशर की वैल्यू बढ़ती जा रही है। ठीक है, प्रेशर की वैल्यू बढ़ती जा रही है। अगर मैं कहूं कि कंटेनर में हाईएस्ट पॉइंट पर यहां ए पॉइंट है, कितना प्रेशर होगा? ए पॉइंट पर कितना प्रेशर होगा? जल्दी बताओ बेटा। ऊपर वैक्यूम है, याद रखना, ऊपर वैक्यूम है, कुछ भी नहीं है ऊपर। तो ए पॉइंट पर कितना प्रेशर होगा? जीरो प्रेशर होगा। ए पॉइंट पर जीरो प्रेशर होगा। और इस बी पॉइंट पर कितना प्रेशर होगा? बिल्कुल बॉटम में। ए को मैं बिल्कुल ऊपर ले गया और बी को मैं बिल्कुल नीचे ले गया। इस कंटेनर के ऊपर कुछ भी नहीं है बेटा, इस कंटेनर के ऊपर वैक्यूम है। तो ए पर कितना प्रेशर होगा? जीरो। और बी पर कितना प्रेशर होगा? एच रो जी, एच रो जी। इसका मतलब जो फ्लूइड का प्रेशर है, फ्लूइड का प्रेशर हमें कुछ कुछ ऐसा लग रहा है कि क्या ये कंटेनर के एरिया पर डिपेंड कर रहा है बेटा? बॉटम पर हर जगह प्रेशर एच रो जी होगा, एच इसकी हाइट है, यानी कि ये एरिया पर डिपेंड नहीं कर रहा है। लेकिन ध्यान दीजिए, आया तो ये फोर्स इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया से ही है। एरिया क्या हो गया यहां पर? कैंसिल हो गया, एरिया कैंसिल हो गया। हाइट पर डिपेंड करेगा। अगर मेरे पास कुछ कंटेनर हैं इस तरह से, ये कंटेनर है मेरे पास अलग अलग एरिया वाले बेटा, अलग अलग एरिया वाले कुछ कंटेनर हैं और तीनों में सेम हाइट तक लिक्विड भरा हुआ है, सेम हाइट तक। तो तीनों के लिए अगर मैं यहां एक मीटर लगा दूं, अगर एक मीटर कंसीडर हो जाए बेटा यहां पर, तीनों में जो प्रेशर होगा, ये जो मीटर यहां प्रेशर शो करेगा वो कैसा होगा? तीनों में इक्वल प्रेशर आएगा। ए बी सी, प्रेशर 1, प्रेशर 2, प्रेशर 3। हाइट तीनों की इक्वल है, तो 1, 2 और 3 तीनों पॉइंट पर प्रेशर कैसा होगा? इक्वल आएगा। एरिया से इसका कोई लेना देना नहीं होता। ठीक है ना? किससे लेना देना है बेटा? ग्रेविटी से, डेंसिटी से और वेट से नहीं, हाइट से। हाइट इंपॉर्टेंट है, यहां हाइट इंपॉर्टेंट होती है बेटा। कॉपी करेंगे यहां तक और बताएंगे मुझे इसमें कुछ बात अगर समझ में नहीं आई हो तो। फिर मैं आपको तो पास्कल लॉ फर्स्ट वाला बताऊंगा कि उसमें ऊपर और नीचे तो एरिया थोड़ा अलग अलग है ना, तो कटेगा कैसे? कौन से वाले में? सर जो फर्स्ट आपने कंटेनर बनाया। हाँ, कटेगा कैसे? देखो इसमें ना क्या करना है बेटा, आप समझिए। मैं एरिया यहां पर लूंगा, एक एलिमेंट लूंगा ना, एक ये एलिमेंट लूंगा और ये एलिमेंट लूंगा, यही तो लूंगा। सेम एरिया की तो एलिमेंट लूंगा मैं यहां पर। नहीं, तो ये एरिया और ये एरिया सेम होगा। दूसरी बात, मैं आपको थोड़ा सा और डीप में ले चलता हूं यहां पर। देखो बेटा, प्रेशर होता तो फोर्स अपॉन एरिया ही है, लेकिन यहां पर क्या फोर्स कौन लगा रहा है? अच्छा बताओ, इस बॉटम पर फोर्स कौन लगा रहा है? फोर्स कौन लगा रहा है बेटा? तो फ्लूइड। फ्लूइड का वेट। एक्चुअल में जो वेट। फोर्स है वो mg तो है, mg तो लगा रहा है। क्या सबका मास इक्वल होगा बेटा? तीनों कंटेनर का मास इक्वल होगा? यस सर। हाँ यस सर। इसमें और इसमें बराबर होगा फ्लूइड? जरा बताओ मुझे। मैं ये कंटेनर ले लूं जी, ये वाला,
इसमें भी प्रेशर कैसा होगा, सेम होगा, लेकिन लिक्विड तो बराबर नहीं है। ये सर अलग अलग है मस्त। इन दोनों कंटेनर में प्रेशर बॉटम पर सेम है। आप इन दोनों को छोड़ो अभी, इन दोनों में प्रेशर सेम है, लेकिन वेट अलग अलग है, एरिया भी अलग अलग हो गया, ठीक है ना। तो यहां वेट का भी फर्क आएगा बेटा। तो हम सिर्फ जो फ्लूइड की बात करते हैं वो हाइट, डेंसिटी और जी, हाइट, डेंसिटी और जी पर डिपेंड करता है, ठीक है। यहां भी जब हम प्रेशर निकालेंगे तो पर यूनिट एरिया ही लेंगे, ये वाला यूनिट एरिया ही तो लेना होता है बेटा हमें, अलग अलग एरिया थोड़ी होगा। तो उस एरिया के ऊपर जितना फ्लूइड है वही फ्लूइड यहां पर होगा, तो वही तो वेट लगा रहा है। ये वाला फ्लूइड थोड़ा ना यहां पर वेट लगा रहा है। आई बात समझ में कुछ? यस सर। इसे कॉपी कर लो बेटा फटाफट।